हेलो दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट सुदीप पात्रा, प्रैक्टिसिंग एट कलकत्ता हाई कोर्ट। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ को मैं लेके आया हूँ। जो लोग बेसिकली कुछ प्रॉपर्टी का फर्स्ट टाइम ओनर्स होते हैं, मतलब जहाँ पे समझिए कुछ प्रोजेक्ट्स हो, क्या कुछ नया प्रॉपर्टी इरेक्शन हो रहा है, तो उधर पे आप जब फर्स्ट ओनर होते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। एंड स्पेशली मैं इस चीज़ को जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके हिसाब से मैं बोलना कोशिश करूँगा, क्योंकि एक एक जगह में कंग्लोमरेशन में बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कुछ इश्यूज हो जाता है तो बहुत सारे लोग को ये इफेक्ट करता है। तो चलिए इसके बारे में मैं शुरू करता हूँ। तो अब जब भी कुछ प्रॉपर्टी को इसमें आप समझिए कि कुछ प्रॉपर्टी का आपको पसंद होता है कि इस प्रोजेक्ट में आपको आगे कुछ प्रॉपर्टी खरीदना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ देख ही लीजिए कि ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं नॉर्मली क्या होता है कि ये कुछ स्टेट एंटिटी, स्टेट जो कुछ एक्ट होता है, क्या सेंट्रल एक्ट है, इसके अंदर इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या चीज़ होता है, जो एक होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रेरा होता है, तो रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट होता है, तो आपको उसका साइट में जाके देखिए कि इस प्रोजेक्ट का क्या अप्रूव प्लान है, क्या इसका कुछ एक्सटेंशन होने वाला है। आपको जो बेसिकली जहाँ पे आप प्रोजेक्ट में जो घर खरीद रहे हैं, तो बेसिकली ये एक्सटेंशन प्लान जो सैंक्शन है उसके ऊपर ये बनाया हुआ है क्या नहीं। और ये सब में आपको टोटल डिटेल्स पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या प्लान है, कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी का क्या रहना चाहिए। तो जब आप इसमें आइडिया हो गया कि आपका बेसिकली प्रोजेक्ट एक्चुअली सैंक्शन है और इधर पे आप फाइनेंस कर सकते हैं बैंक से। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देखिए कि बैंक फाइनेंस होना, मतलब आपको ऐसा ही नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इनकरेज कर रहा हूँ कि आप बैंक फाइनेंस कीजिए। और अगर कोई प्रोजेक्ट में बैंक फाइनेंस रहता है तो उधर पे आपको पता होगा कि ये सब बहुत सारे कंप्लायंसेस फुलफिल करने के बाद ही बैंक से फाइनेंस होते हैं। तो आपका जब भी ये हो जाते हैं, आप नेक्स्ट टाइम जब जाते हैं फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी में, तो आपको बहुत ही अच्छे से दिखाया जाता है कि आपका प्रॉपर्टी में क्या क्या फैसिलिटीज़ होंगे। एक बहुत ड्रीम जो बेसिकली होम टाइप का आपका एक विजुअलाइजेशन दिया जाता है और आपको एक ब्रोशर दिया जाता है कि उधर पे हज़ारों जो फैसिलिटीज़ आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कभी भी आप उस ब्रोशर को मत खोइए, क्योंकि कभी भी आपको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है बाद में जाके, आप हर वक्त दिखा सकते हैं कि ये ब्रोशर मुझको प्रोवाइड किया गया था और इधर पे ये फैसिलिटीज़ बेसिकली बोला गया था कि मुझको प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद भी ये मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। तो ये वाला चीज़ आप ब्रोशर को कभी भी मत खोइए। अब आते हैं कि आप जब एग्रीमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी आपको पसंद हो गया, इस टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उस एग्रीमेंट जो बेसिकली सेल एग्रीमेंट हो उसको बहुत अच्छे से देखिए। कुछ कुछ चीज़ जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेल एग्रीमेंट होता है कि देखिए इधर पे कुछ भी इलीगल टाइप का चीज़ नहीं है। आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है कि आप मान लेते हैं कि हाँ ये क्लॉज मैं मान लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो सेल एग्रीमेंट्स होते हैं, बेसिकली ये होता है कि जो डेवलपर है उसके बहुत साइटेड रहते हैं। फिर भी आपको कुछ कुछ चीज़ें देख लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेना है कि जो वेरिएबल फ्लैट का जो रेट होता है, मतलब समझिए कि आपको दिखाया गया एक, समझिए कि समुंदर साइड का सी फेसिंग एक फ्लैट, और आपको बाद में दिया गया कि एक फ्लैट कंप्लीटली डिफरेंट जगह पे जहाँ पे वो आपका व्यू नहीं मिलता। तो ये जो वेरिएबल रेट्स रहते हैं कि आपको वो मेंशन रहना चाहिए कि आपको उसी साइड में उसी टाइप का एक फ्लैट मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाद में वो आप लोग चेंज कर दिए और बोले कि वेरिएबल फी हो गया कि नहीं, आपको उस साइड में फ्लैट लेने के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फिक्स्ड, एटलीस्ट अगर उसका प्रॉपर्टी का डिटेल्स नहीं मेंशन होता है, कि आपका फ्लैट नंबर मेंशन नहीं होता है, एटलीस्ट इसका डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए कि आपका कौन सा साइट में वो बेसिकली फेसिंग होगा। अगर वो नहीं होता है, और कौन से स्टोरी, एक रेंज भी ये मेंशन करना चाहिए। हो सके आपको बोला गया कि बहुत ही ऊपर में मिलेगा, बाद में पता चला कि आपको बहुत ही नीचे में कोई नया जो बहुत ही नीचे वाला फ्लोर है उधर पे मिल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंड वाला जो चीज़ आपको देखना चाहिए हर वक्त, कि समझिए कि आप कभी भी जो फाइनेंस कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, जो बेसिकली प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, बेसिकली कभी अगर आप समझिए कि अगर प्रॉपर पैसा नहीं दे पाए, तो समझिए कि ये सेल डीड कैंसिल करने पड़े, तो क्या फीस रहेंगे, कितने पैसे आपको वापस मिलेंगे, एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप अगर इस चीज़ को अगर नहीं देखते हैं तो क्या हो जाएगा, बाद में आपको अगर समझिए कि प्रॉपर्टी फाइनेंस नहीं कर पाए, कुछ दिक्कत हुआ, आप देखिए कि ठीक ठाक से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, आप कभी भी कैंसिल करके पैसे वापस नहीं ले पाएंगे। बहुत सारी जगह पे मैं देखे हैं कि ऐसे सारे क्लॉजेस रहते हैं जो बहुत ही मतलब कि बर्डन हो जाते हैं कि जो बायर की तरफ से, तो वो लोग कैंसिल भी करना नहीं पाते। लास्टली जो होता है कि आप देखिए जब ये लोग, कब आपको बेसिकली ये प्रॉपर्टी हैंड ओवर करेगा और उसका एक्सटेंशन पीरियड क्या रहता है। तो उस टाइम पीरियड आपको बहुत ही अच्छे से देख लेना चाहिए कि एक्सटेंशन पीरियड क्या, अगर एक्सटेंशन का क्लॉजेस क्या है। एंड लास्टली जो होता है कि आपको देखना चाहिए जब वो आप लोग का सेल के लिए बुलाएगा, तो उस टाइम में बेसिकली उस सेल एग्रीमेंट से समझिए कि जो एक्चुअल जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होगा, तो आपको कितने दिन के अंदर कंप्लाई करना है। बहुत टाइम ऐसे होता है कि आपको दिखाया जाता है कि
आप प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गए, आ जाइए रजिस्ट्री कर लीजिए, ठीक है। अब बहुत टाइम क्या होता है कि प्रॉपर्टी का बहुत सारे एमिनिटीज जो होता है कि आपका फ्लैट तो कंप्लीट हो गया है, समझिए कि आपका कुछ जिम फैसिलिटीज देने का था, एक कम्युनिटी हॉल प्रॉपर्ली बनाने का था, तो ये सब फैसिलिटीज नहीं हुआ है। समझिए कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी जगह में मैंने देखे है, तो ये फैसिलिटीज ही स्टार्ट नहीं हुए, जनरेटर रूम फैसिलिटीज स्टार्ट नहीं हुए हैं। पर आपको क्या किया जाता है, मजबूरी किया जाता है कि आप बोले थे कि जब भी हम लोग इंटीमेशन देंगे 15 दिन के अंदर आप रजिस्ट्री कर लेंगे, वरना आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। तो ये टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन रहता है, तो ये सब क्लॉजेस आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। और इसके बारे में डिटेल्स देखने के लिए मेरा अदर वीडियोस देखिए, उधर पे में भी बहुत सारे चीज़ को बोले हैं कि कैसे आप इस प्रॉपर्टी को बेसिकली और भी डिटेल्स में चेक कर पाएंगे। तो समझिए, जब आपको ये सब देख लिए, लास्ट में जो देखना है कि ये लोग क्या क्या एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि आपका ब्रोश्योर में जिन सब एम्यूनिटीज़ बोले थे, सभी एम्यूनिटीज़ क्या सेल एग्रीमेंट में भी बोला जाना है, तो ये आपको देखना चाहिए। अब आता है कि प्रॉपर सेल के टाइम में आपको क्या करना है। अब जब प्रॉपर्टी सेल होता है, समझिए कि ये सब के बावजूद भी आप मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी को लेने का है, आपको वो लोग प्रॉपर ऑक्यूपेंसी एंड जो बेसिकली पोजीशन लेटर देंगे, और आपको अकॉर्डिंगली आपका एक सेल डीड भी बनेगा, ठीक है। अब जब सेल डीड बन जाते हैं, आपको ये भी देखना चाहिए कि आपको जब प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर रहे हैं, वो लोग आपको बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रहा है क्या नहीं, वरना बाद में बहुत टाइम होता है कि बिल्डिंग कंप्लीशन में भी सर्टिफिकेट मिलने में भी दिक्कत हो जाता है, और उसमें आपका नाम ट्रांसफर में प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत दिक्कत हो जाता है। लास्टली जो एक चीज़ देखने का है, बहुत टाइम ये सब बड़े प्रोजेक्ट्स में जो मैंने देखे हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन होता है आफ्टर सेल एक्सप्लॉयटेशन, तो उसमें क्या हो जाता है कि जो बिल्डिंग मैनेजमेंट कमेटी रहता है, ये मोस्टली उस बिल्डर ही कुछ कंपनी बना के उधर पे खुद के आदमी को बैठा के बेसिकली उस बिल्डिंग मैनेजमेंट कंपनी को जो बेसिकली कमेटी है उसको चलाते हैं, ठीक है। अभी तक फिलहाल ऐसे कुछ लॉ नहीं है जहाँ पे बेसिकली कि मैंडेटरी हो जाए कि जो बेसिकली जो ओनर्स है उसका राइट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या वो लोग मेजोरिटी रहेंगे उस कमेटी में, ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है लॉ। पर आपको ये देख लेना चाहिए कि वो कमेटी कैसे मैनेज करेगा। ये बहुत टाइम ऐसे होता है कि आपका प्रॉपर्टी खरीदने के बाद सब स्टैंडर्ड मटेरियल से आपका फ्लैट को बनाया जाता है और उसको हाई प्रीमियम में बेचा जाता है, और 2-3 साल बाद आपका बहुत सारे क्रैक्स आने लग जाते हैं, फ्लोर में बहुत सारे इश्यूज होने लग जाते हैं, विंडो से काफ़ी सारी लीकिंग होना लगता है, रुकना स्टार्ट हो जाता है, बाथरूम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, बाथरूम में लीक्स होने लगते हैं, बहुत सारे सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करना और कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो उसमें बेसिकली आपको कैसे वो लोग इंडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में भी आप स्ट्रिक्टली पूछिए। अब जब कोई भी फ्लैट देखने जाएंगे, उसको बहुत सारे चीज़ ये सब एकदम आप स्ट्रिक्ट क्वेश्चन पूछिए कि अगर ऐसे होता है तो आपका क्या चीज़ है, ठीक है। और देखिए कि ये सब आपका जब सेल डीड है इसमें मेंशन हो रहा है क्या नहीं। स्पेशली जो है बेसिकली आपको ये देखना चाहिए कि जो जो आपको जो पेरिफेरल फैसिलिटीज जो आपको देने वाले थे वो लोग, ये सब दे रहे हैं क्या नहीं। और वो एक्चुअली डीड में ना मेंशन करने में बाद में आपको क्लेम करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई आप लोग ये फैसिलिटीज़ देने के लिए बोले थे, आप हमको ये प्रोजेक्ट में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं किए। तो यही मेरा डिटेल्स है कि आप अगर हो सके तो ये सब डिटेल्स को चेक कर लीजिए। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा कि बाद में प्रोजेक्ट सिलेक्शन में आपको सुविधा होगा कि आपको फ्रॉड होने में चांसेस नहीं रहेंगे, और आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आप एक अगर जिसका समझिए कि लाइफ टाइम का आप एक अर्निंग देके एक प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं, उधर पे आप किसी से फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए यही, अगर आपको कोई भी ऐसे क्वेरीज है आपका फ्लैट खरीदने में, आप नीचे कमेंट में बोलिए, मैं इसका रिप्लाई करूँगा। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए यही। जय हिंद, वंदे मातरम।